हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हमें कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्टैक करना होता है, एलिमेंट्स को अलग अलग ऑर्डर्स में रखना होता है, या फिर आपको अपने हिसाब से उनको अलाइन करना होता है ऑन टू द फ्रंट एंड। तो उसके लिए फ्लेक्सबॉक्स इज वेरी हेल्पफुल एंड फ्लेक्सबॉक्स इज डिजाइंड जस्ट फॉर दैट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लेक्सबॉक्स कैसे कंटेनर पे अप्लाई होता है, फ्लेक्सबॉक्स कैसे आइटम्स पे भी अप्लाई होता है, और क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लेक्सबॉक्स को अप्लाई करने की, और कैसे फ्लेक्सबॉक्स को यूज करके हम अपने एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग लेआउट में प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो में। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। मैंने flexbox.html नाम की फाइल बना ली है। इसमें हम कोड लिखेंगे HTML शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन सो दैट हमें बॉयलर प्लेट कोड मिल जाए। टाइटल इसको डालते हैं फ्लेक्सबॉक्स क्लास। बॉडी में डिव टैग देते हैं p5 p टैग कर दे हमने। लेट्स कीप देम एम्प्टी। अब इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट अस राइट स्टाइल टैग। यहाँ पे वी कैन गिव p, यहाँ पे हाइट देते हैं 12 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 12 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं दिस वन ब्लू वॉयलेट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो जी, मल्टीपल आ चुके हैं अपने पास में p टैग्स। इसको सेव करते हैं, लेट्स गो लाइव एंड देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट ऊपर से नीचे ऐसे वर्टिकल मैनर में लिस्ट डाउन होते हैं, तो ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है CSS का। अगर हमको लेफ्ट टू राइट मतलब हॉरिजॉन्टली हमको इसको ऑर्डर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए प्रीवियसली काफी माथापच्ची करनी होती थी, बट एग्जैक्टली इस रीजन की वजह से फ्लेक्सबॉक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था CSS में। तो समझते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स की मदद से कैसे इसको हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको दे देते हैं क्लास कंटेनर। फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टीज कंटेनर्स पे भी होती है और आइटम्स पे भी होती है, पर हम पहले कंटेनर का देखेंगे। दीज आर द आइटम्स एंड दिस इज द कंटेनर। ओके, कंटेनर को भी जो है बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर एलिस ब्लू कर देते हैं। दिस इज हाउ ये दिख रहा है। क्या इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए? इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये ऐसे दिख रहा है। टास्क हमारा है इसको हमको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। कंटेनर पे वी विल हैव टू पुट द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो, अब CSS को ऐसा लगता है कि भाई देखो, अगर तुमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो नॉर्मल बिहेवियर तो ये है तुम वर्टिकली अलाइन हो, लेकिन अगर तुमको फ्लेक्स करना है इसका मतलब कि तुमको डिफॉल्ट बिहेवियर से कुछ हटके करना है। दैट इज व्हाई ये हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता है। लेट्स चेक। ये सारे अभी जो टैग्स है हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं, बट गैप हमको देना चाहिए 10 पिक्सल। तो अब गैप दे दीजिए। जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर पे लगा दिया है, तो हमें गैप प्रॉपर्टी भी मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटेनर। अगर हम गैप नहीं दे रहे हैं तो दैट इज व्हाई पहले वो स्टिक हो रहा था और अब हमने जैसे गैप दिया देयर इज द स्पेसिंग। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये अभी लेफ्ट की तरफ है, बट वी वांट टू मेक इट टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे करेंगे इसको हम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये प्रॉपर्टी, और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो दिस विल कम इनटू सेंटर। इसको हटा देता हूँ। देखो, तो ये अब सेंटर में आ चुका है। तुम इसको लेफ्ट की तरफ से भी कर सकते हो, राइट की तरफ से भी कर सकते हो। कैसे? आई शो यू। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको लेफ्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं। स्पेस इवनली यू कैन डू, स्पेस बिटवीन आप कर सकते हैं, स्पेस अराउंड आप कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब स्टार्ट की तरफ इसको लीन करा सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेच करा सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जस्टिफाई कंटेंट देता है। तो इसको फिलहाल मैं सेंटर कर देता हूँ। वैसे सेम अलाइन आइटम्स में भी आप इसको या तो एंड पे डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल रख सकते हैं। आप इसको राइट की तरफ कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको कॉलम वाइज ऑर्गेनाइज करें। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो आप किस डायरेक्शन में फ्लेक्सबॉक्स अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर करता है। देखो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम इसको कॉलम कर दे तो ये ऐसे स्टैक हो जाएगा। सी, ऐसे। ये हटा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब ऐसे एकदम स्टार्टिंग से होगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जो जस्टिफाई कंटेंट होता है यहाँ पे अगर इस्तेमाल करें आप, तो ये किस डायरेक्शन में सेंटर करेगा? ये तो फिर भी सेंटर हुआ नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में सेंटर है। अलाइन आइटम सेंटर करके फिर हम उसको मेन सेंटर पोजीशन पे ला रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और मोस्टली लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको एक थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा। ये जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली नहीं इंप्लीमेंट होता है। ये देखता है सबसे पहले कि ये जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वो क्या है। फ्लेक्स का डायरेक्शन अगर रो होगा, रो को मेन एक्सिस समझेगा और उसके अकॉर्डिंग सेंटर करेगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन कॉलम होगा तो ये कॉलम को मेन एक्सिस समझेगा और उसके अकॉर्डिंग सेंटर करेगा।
अभी कैसे होता है, लेट्स सी, दिस इज योर फ्रंट एंड, यहाँ पे एलिमेंट स्टैक्ड है, फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, तो ये रो में ऑर्गेनाइज होगा और दिस विल बी इट्स मेन एक्सिस, और ये अगर मेन एक्सिस है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी द क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस वो होता है जो आप फ्लेक्स डायरेक्शन यूज कर रहे हो, तो जैसे अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन रो यूज किया है तो ये मेरी मेन एक्सिस होगी और मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट होगा इसके अकॉर्डिंग सेंटर में जाएगा। लेकिन अगर मैं चेंज कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर मैं कर देता हूँ कॉलम कंपोनेंट्स है, ये ऐसे स्टैक हो जाएंगे। अब ये जो ये वाली एक्सिस है ये मेन एक्सिस हो जाएगी क्योंकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिया हुआ है, वर्टिकली स्टैक हुआ है, और दिस विल बी द क्रॉस एक्सिस। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में ये मेन एक्सिस होगा और इसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आप करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग सेंटर होगा। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है तो ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर होगा। लेकिन हमने यहाँ पे अगर फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दिए और फ्लेक्स डायरेक्शन ग्रो कर देंगे हम, तो ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर पे जाएगा। मेजरली फ्लेक्स बॉक्स में यही इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक काम करते हैं, इसको और थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये देखो इसका साइज तो चेंज होते हुए दिख रहा है बट दिस इज नॉट राइट। उसको एडजस्ट करने के लिए साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, बट हम क्या कर सकते हैं, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं फ्लेक्स रैप, इसको रैप कर देंगे। चलो इसको रैप कर देंगे तो ये बराबर से साइज में आ जाएगा और जो बाकी बचे होंगे वो अगले इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो दैट इज हाउ साइज इज ऑल्सो मेंटेन और आप फ्लेक्स बॉक्स भी मेंटेन कर पा रहे हो। तो दैट इज हाउ दिस फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी इज यूज्ड। जब लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर देयर और आपको फ्लेक्स बॉक्स में उसको डिस्प्ले करना हो तो आप उसको रैप कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे यू कैन सी फ्लेक्स रैप में आपको रैप नहीं चाहिए या फिर आपको रैप रिवर्स चाहिए, मतलब कि जो नीचे के एलिमेंट्स है वो पहले ऊपर आएंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, आप खुद थोड़ा सा प्ले अराउंड करके आप इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और हमको इसको सेंटर भी करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अलाइन कंटेंट एंड देन वी कैन यूज सेंटर। तो ये ऐसे सेंटर हो जाएगा प्रॉपर्ली। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। गैप को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, 10 पिक्सल आप यहाँ पे दो और 15 पिक्सल आप यहाँ पे दो। व्हाट डज इट डू इज, ये पहला जो गैप है दैट इज रो का गैप एंड जो सेकंड गैप है वो है कॉलम्स का गैप। आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे अगर तो और थोड़ा सा क्लियर होगा। इसको चलो 50 पिक्सल करके देखते हैं। देखो ये जो रो गैप्स है एंड जो कॉलम्स का गैप है उसमें डिफरेंस है, राइट। तो दैट इज हाउ आप इसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है मैं आपको बताना चाहूंगा इज फ्लेक्स फ्लो। नाउ फ्लेक्स फ्लो में क्या होता है, फ्लेक्स फ्लो में आप दो चीजें एक साथ मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे द फर्स्ट थिंग विल बी फ्लेक्स डायरेक्शन, या तो रो या कॉलम, आप जो भी डायरेक्शन देना चाह रहे हैं वो आइदर रो और कॉलम। जो सेकंड चीज है दैट वुड बी द काइंड ऑफ रैप यू वांट टू डू। अगर आप उसको नो रैप करना चाहते हैं तो नो रैप, अगर आप उसको रिवर्स रैप करना चाहते हैं तो रैप रिवर्स, समथिंग लाइक दैट। सो फ्लेक्स फ्लो से आप ये कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर अवेलेबल फॉर द कंटेनर। देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो आइटम रिलेटेड भी होती हैं एंड आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे एक काम करते हैं, इसको कुछ को नंबरिंग कर देते हैं। ऐसे मैंने इसको नंबर कर दिया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसको एक काम करते हैं, कलर को करते हैं वाइट, अब दिख जाएगा। यस 1 2 3 4 यहाँ पे रैप रिवर्स है तो ये नीचे है। एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल रैप रखते हैं तो ये 1 2 3 4 ऊपर आ जाएगा। एक जो प्रॉपर्टी होती है जो आइटम्स पे लगती है, ओके, तो दैट प्रॉपर्टी इज, पहले इसमें प्रॉपर्टी देने के पहले इसको हम आईडी देते हैं। 1 को दे रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑर्डर, 1 को कुछ मैं ऑर्डर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे रहा हूँ ऑर्डर 10, तो 2 को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ 5। तो ये जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतना पीछे कोई भी एलिमेंट होगा। तो 1 का ऑर्डर 10 है, 2 का ऑर्डर 5 है, तो 5 आगे होगा और 10 पीछे होगा। सो लेट अस चेक। देखो भाई 1 का ऑर्डर इज 10 तो ये सबसे पीछे है एंड 2 का ऑर्डर इज 5, ये उसके जस्ट पहले। लेकिन 3 और 4 का 0 और बाकी सबका भी 0 है, तो दैट इज वाई ये लोग पहले है। और अगर हम 4 का ऑर्डर 20 कर दे, 4 ऑर्डर ज्यादा ऑर्डर देंगे, सो दैट चेक करेंगे प्रॉपर्टी इज वर्किंग फाइन। 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए, यस। तो ये देखो यहाँ पे 4 है, 4 सबसे लास्ट में, दैट मीन्स दिस इज वर्किंग। और ये जो प्रॉपर्टी ऑर्डर दैट कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंगली, मतलब आपको कोई भी एलिमेंट है जो आपको बाद में आप चाहते हैं कि मैं इसको बाद में प्रेजेंट करूं, तो आप उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं और उसको ऑर्डर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज व्हिच फ्लेक्सबॉक्स गिव्स यू फॉर द आइटम्स। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, इसको मैं आपको करके बताता हूँ। फ्लेक्स ग्रो में 1 को मैंने 2 दे दिया है, इसका मतलब जितना जगह हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट ले रहा है उसका ट्वाइस जगह ये लेगा फ्लेक्स ग्रो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में 2 मेंशन्ड है। तो लेट अस सी 1 का साइज, ओके, तो ये जितनी जगह 1 ले रहा है तो ये जो अकेला है ये 2 के बराबर की जगह ले रहा है, बिकॉज इसमें जो
प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो दैट इज 2, तो ये प्रॉपर्टी जो है आइटम्स पे लगाई जा सकती है। और भी अलग प्रॉपर्टीज होती है इससे रिलेटेड, आप थोड़ा सा प्ले अराउंड करके देख सकते हैं। ऑल इन ऑल दिस इज द फ्लेक्स बॉक्स। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। इसके बाद में ओनली फ्यू थिंग्स आर रिमेनिंग, ग्रेजुअली हम एडवांस्ड सीएसएस की तरफ बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सीएसएस जो प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं दैट हैज बीन कवर्ड, अ फ्यू थिंग्स आर रिमेनिंग जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।